वो जो जनेऊ होती है ना, वो बामन लोग पहनते हैं। वो जो धागे की होती है, तो वो क्यों होती है? तो दादाजी कहते हैं कि वो हर एक मानव ने पहनना चाहिए, केवल बामन के लिए नहीं है, वो मानव के लिए है, सभी जाति धर्म के लिए है। तो उसका कारण भी बताया है दादाजी ने कि जब दादाजी स्कूल में जाते थे, छोटे थे, तब वो इतना टैलेंटेड थे कि हर एक को सवाल, स्कूल में हर मास्टर को सवाल करते थे। इतने सवाल करते थे कि मास्टर भी डर जाते थे। और उनका पीरियड खत्म हुआ कि उनको लगता था कि चलो छूट गए अब इस सवालों से, कब खत्म हो जाएगा ये, पांडुरंग बहुत सताता है। ये पीरियड खत्म हो गया है कि उनको अच्छा लगता था, चलो जल्दी। इतने सवाल करते थे दादाजी। तो उन्होंने तब भी कहा था कि मास्टर जी को पूछा था कि जनेऊ क्यों पहनते हैं, इसलिए है। तो उनको जवाब ही नहीं देना आता था मास्टर जी को। तो सवाल ही ऐसे थे। दादाजी कहते यही है, हमारे संस्कृति पर कचरा आ गया है। इतना बढ़िया है हमारी संस्कृति, पर किसी को कुछ मालूम नहीं, ये क्यों, वो क्यों। हम जो उत्सव करते हैं, त्योहार मनाते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, ये सब कुछ क्या हो गया, ये हमारे किताबों में छुप गया। बाकी लोग सिर्फ कर्मकांड में अटक गए, संस्कृति पता नहीं। तो बहुत सवाल बचपन से पूछते थे। तो यही काम दादाजी ने आगे किया, सभी सवालों का जवाब देना चालू किया। सभी सवाल की संस्कृति क्या है, गीता ने क्या समझाया है, राम जो है, प्रभु राम आज दिल में क्यों है। तो उन्होंने बताया कि जनेऊ क्यों पहनते हैं। तो उनको सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया। तो वो पढ़ाई कर रहे थे, आगे जाके कुछ 10-15 साल के बाद जब उन्होंने सवाल किया था, उससे 10-15 साल के बाद उनको, वो जब अंग्रेजी किताब पढ़ रहे थे, उसमें जवाब मिल गया उनको। मतलब जवाब मिल गया, मतलब जवाब ढूंढा दादाजी ने। तो जब वो किताब पढ़ रहे थे, तो उसमें कहानी आ गई। वो कहानी क्या बताती है, तो उससे उनको जवाब मिल गया कि ये उस समय अंग्रेजों का राज पूरी दुनिया में था। ऐसा कहते हैं कि उनके राज के ऊपर का जो सूरज था वो कभी ढलता नहीं था। इसका मतलब क्या, इतना बड़ा था कि अगर यहाँ सूरज नीचे जाए, मतलब अंधेरा हो जाता है, रात होती है, तो दूसरी जगह पे सूरज उगता है, वहां भी उनका ही राज। ऐसा। तो वो जो ब्रिटेन का राजा था, वो ब्रिटेन का राजा भेष बदल कर वो सब देखता था कि सब तो क्यों, कुछ ठीक तो चल रहा है ना। तो एक दिन वो किसान का भेष पहनकर, ब्रिटेन का राजा अपने सैनिकों का ये सब देखने चला, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या चलता है हमारे सैनिकों में। तो जब किसान का भेष पहनकर वो घूम रहा था, तो एक जगह पे गया। तो वहाँ एक मिलिट्री मैन, उनके उनके सैन्य का मिलिट्री मैन कुर्सी पर ऐसा लंबा पैर तान कर सिगरेट फूक रहा था और बैठा था शांत से। तो ये जो किसान बना हुआ राजा है, उसको कोई नहीं पहचानता है। तो वो जाकर उससे पूछता है कि भाई साहब, बोले सेंट पीटर्सबर्ग को जाने को रास्ता कहाँ है?
कौन सा रास्ता है जो पीटर्सबर्ग को जाएगा? तो वो जो था वो, ये तो टेढ़े ही रहते हैं थोड़े मिलिट्री मैन, तो ऐसा ऊपर देखता है तीर तीर की नजर से। वो देखता है ये फटे कपड़े में ये किसान है, ये पूछ रहा है मुझे, वो ध्यान नहीं देता है। तो ये फिर से पूछता है, पीटर्सबर्ग को जाने को भाई साहब रास्ता कौन सा है, जरा मुझे बताएंगे आप? उसको गुस्सा आ जाता है, वो उठता है, ऐसी जोर से लात मारता है, और वो जो किसान के भेष में राजा था वो नीचे गिर जाता है, धूल लग जाती है, कपड़ा खराब हो जाता है। और ये जो आदमी था मिलिट्री मैन, वो फिर से ऐसा कुर्सी पर बैठता है, बोलता है तू जानता नहीं किससे बात कर रहा है, चल आगे निकल जा, चल मुझसे बात मत कर, गुस्से से बोलता है। अब ये जो किसान बना हुआ राजा था, वो राजा उठता है, कपड़े को धूल हटकता है, हटकने के बाद उसको नमस्कार करता है, और बोलता है कि आपने मुझे लात मारी, कोई बात नहीं, आप बहुत बड़े हो। दादाजी कहते हैं ये बड़े लोग ही लात मारते हैं, ये भगवान को भी लात मारने को कम नहीं करते। कहाँ है भगवान? कौन भगवान? हम नहीं जानते, ऐसा ईश्वर को नहीं मानते, जो भी है हम ही है। ये रावण दुर्योधन ऐसे ही थे, कंस ऐसे ही थे, कौन भगवान? तो ये बड़े लोग ही ऐसे रहते हैं। तो बोलता है कि आपने मुझे लात मारी, इसका मतलब आप बहुत बड़े लगते हो मुझे। तो ये सुनकर वो मिलिट्री मैन था, वो हंसने लगता है, बोले हाँ मैं बहुत बड़ा हूँ। तो वो बोलता है कौन है आप? वो कैप्टन बोलता है, मतलब वो जो मिलिट्री मैन है वो बोलता है कि मुझे देखकर तू ही पहचान मैं कौन हो सकता हूँ। तो जी साहब, बोले आप सिविलियन नहीं लगते, बोले मिलिट्री मैन लगते हो। तो हंसने लगा, बोला इतना दूर सुनसान जगह पे पारिवारिक आदमी कैसे बैठ सकता है भाई, मैं मिलिट्री में ही हूँ। तो मिलिट्री में हो तो इसका मतलब आप जमादार हो। बोला नहीं, मैं उससे ऊपर हूँ। तो बोला फिर आप फिर लेफ्टिनेंट हो? बोले नहीं, लेफ्टिनेंट के भी ऊपर का हूँ। अच्छा, तो फिर आप कैप्टन हो? हाँ बराबर पहचाना तूने, मैं कैप्टन हूँ, मिलिट्री में सैन्य का कैप्टन हूँ। तो मुझे पूछता है? तो वो किसान बोला, मतलब राजा के जो है किसान के बेस में बोला, अरे बाप रे, आप इतने बड़े हो, और मैंने आपको रास्ता पूछा, कितना पागल आदमी हूं मैं, गलती हो गई मेरी, मुझे माफ कर दो। कैप्टन बोला, हंसते हुए बोला, ठीक है ठीक है, चल कोई बात नहीं, चल निकल अभी यहाँ तू, पर जाते जाते मुझे बता तू कौन है। किसान बोला, साहब आप ही पहचानो ना मुझे, मैं कौन हो सकता हूँ। तो उसको लगा चलो मजाक कर रहे हैं हम। तो उसने पूछा, तो कैप्टन बोलता है, तुझे देखकर तो लगता है तू कोई किसान है। बोले नहीं, मैं किसान नहीं हूँ। तो वो बोला, तुम मिलिट्री में हो कि सिविलियन हो?
तो वो जो किसान बना हुआ राजा था बोला मैं मिलिट्री में हूँ, लश्कर का हूँ। तो किसान को कैप्टन को लगा ब्रिटेन का राज पूरी दुनिया पर है, तो ये बेचारा रिटायर्ड होगा, कोई रिटायर्ड अफसर होगा। तो वो पूछता है, वो बोलता है किसान को, बोले तू जमादार होगा। बोले नहीं, उससे ऊपर का हूँ। अच्छा, तो बोले तू लेफ्टिनेंट है। तो किसान बोला नहीं, मैं उससे ऊपर का हूँ। वो कैप्टन बोला फिर क्या आप कैप्टन हो? बोले नहीं, मैं उससे भी ऊपर का हूँ। ये सुनकर वो कैप्टन जो लंबा पैर तान कर बैठा था वो सीधा बैठ गया, क्योंकि वहां लश्कर का एक सीख है कि अपने लेवल का आदमी होगा तो उसको इज्जत देना। तो बोला फिर क्या आप मेजर हो? किसान बोला नहीं, मैं उससे भी ऊपर का हूँ। ये सुनने के बाद कैप्टन जो था उसने अपनी सिगारेट फेंक दी। तो सावधानी से बोला, क्या आप कमांडर इन चीफ हो? बोला नहीं, मैं उससे भी ऊपर का हूँ। कैप्टन डर गया, क्योंकि उसके ऊपर तो केवल इंग्लैंड का राजा ही है, ये उसको पता था। तो कैप्टन बोला, क्या आप इंग्लैंड का बादशाह हो? हाँ, किसान बोला मैं बादशाह हूँ, इंग्लैंड का राजा हूँ। ये सुनने के बाद उस कैप्टन को इतना डर लगा, पूरा पसीना पसीना हो गया। अरे बाप रे, मैंने किसको ला तुम्हारी, बादशाह को? वो तुरंत अपनी गन निकालता है, बादशाह को सामने देता है, कहता है महाराज मुझे माफ कर दो, ये गन ले लो और मेरे सर में गोली मार दो। क्योंकि हम लोग हमारे बादशाह के खिलाफ किसी ने बात भी की तो हम नहीं सुनते, उसको मारते हैं। तो मैंने तो लात मारी है आपको, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, ये गन लो और मुझे मार डालो। तो बादशाह जो होता है किसान के भेष में, वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुझे नहीं मारूंगा, क्योंकि तुझे इतना देश प्रेम है, तू स्वाभिमानी है, तू शूर है, तू शिस्त प्रिय है, और इतना अच्छा कैप्टन मैं खूंगा नहीं, उसको मैं मारूंगा नहीं, मैं कोई पागल नहीं हूँ। पर ठीक है, फिर भी मैं तुझे सजा तो दूंगा ही, कि बिना सजा तो कैसे चलेगा, मैं गुनाह जो किया है। तो वो क्या करता है, वो उसको अपने गले की एक माला निकालता है बादशाह, और उसको उसके गले में डाल देता है। अपने गले की एक माला निकलता है, उसके गले में डाल देता है, और उसको बोलता है कि जब मैं किसान था, जब तुझे मालूम नहीं था मैं कौन हूँ, तब तू कैसा था? तू एकदम उद्धट था, मगरूर था, गुस्सा करता था। हाँ, तेरा जो बर्तन था ना, तेरा जो बर्तन, वो अच्छा नहीं था। हाँ, पर जब आपको पता चला कि सामने किसान नहीं राजा है, तो तेरा बर्तन कैसे हो गया? तू कैसा बोलने लगा? तू नीचे झुककर बोलने लगा, शांति से बात करने लगा, तेरे अंदर विवेक आ गया, तू नम्र बन गया, सभ्य बन गया। पहले असभ्य बात की, अब तू सभ्यता सभ्यता से बात कर रहा है।
विवेकता से बात कर रहे हैं, है कि नहीं? तो ये बदल कैसे आ गया है कि तेरे सामने राजा है ये देखकर। अब तू ऐसा ही नम्र रहे, सभ्य रहे, अच्छा रहे। ये कब होगा? जब तेरी सोच में आएगा कि 24 घंटा मेरे साथ इंग्लैंड का बादशाह है, मेरे सामने इंग्लैंड का बादशाह है। ये सोच जब तेरी रहेगी ना, तब तू अविवेकी नहीं बनेगा, उद्धट नहीं बनेगा, असभ्य नहीं बनेगा। तो ये कैसे होगा? तो मैंने तेरे गले में माला डाल दी है, मैंने तेरे गले में मेरी माला डाल दी है। ये माला देखकर तुझे समझ में आना चाहिए कि इंग्लैंड का बादशाह मेरे साथ 24 घंटा है। मुझे असभ्य बर्ताव नहीं करना है, नम्र रहना है। तो यही तेरे को सजा है। तो आज से यही सोच पकड़ के चल और तू नम्र बनेगा। अब जब दादाजी ने ये कहानी पढ़ी, तब भी उनके दिमाग में आ गया कि जनेऊ इसलिए बना है। क्यों पहनते हैं? हर वक्त भगवान मेरे साथ है, ये ध्यान में कैसे रहेगा? क्योंकि 24 घंटा हम अपने काम में इतना मग्न हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि कहाँ गया भगवान। हमें लगता है कि मंदिर में ही भगवान है। हम जाते हैं मंदिर में, चप्पल निकालते हैं, अंदर बैठते हैं और बाहर आने के बाद भूल जाते हैं कौन भगवान है। फिर झूठा गालियां देना, मन में बुरा सोचना, ये सब चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान मंदिर में है, ऐसी हमारी धारणा है। सिगरेट पीने वाला आदमी मंदिर आता है तो फेंक देता है, मंदिर में नहीं पीता, क्योंकि उसे लगता है मंदिर में भगवान है, और बाहर आने के बाद फिर से पीता है। तो जो भगवान है वो तो अनु रेणु में कण कण में बैठा है, तो वो मंदिर में है तो बाहर नहीं है क्या? हम्म। पर हमारे ध्यान में नहीं रहता है ये। तो दादाजी कहते हैं कि भगवान सभी जगह है और वो मेरे साथ है, और वो मेरे हर कृति को देख रहा है। कोई मुझे काम करते वक्त शाबाशी दे ना दे, वो देख रहा है। तो 24 घंटा वो मेरे साथ है। ये ध्यान में रहने के लिए जनेऊ को हमारे ऋषि मुनियों ने दे दिया। इसलिए वो हर एक मानव के लिए है। जब भी तू गलत सोचेगा, तब तुरंत जनेऊ को देखने का, अरे नहीं भगवान मेरे साथ है, अरे भगवान मेरे साथ है। तो आदमी कैसा रहेगा? नम्र रहेगा, विवेकी रहेगा, सभ्य रहेगा। दादाजी कहते हैं अगर बच्चे के साथ जो पिताजी रहते हैं, जब पिताजी बच्चे के साथ रास्ते से चलते हैं तो बच्चा टेढ़ा नहीं चलता, सीधा चलता है, मतलब गलत नहीं सोचता है। ये उसे पता है कि मेरे साथ मेरे पिताजी है। अगर मेरे पिताजी के साथ मैं चल रहा हूँ तो मैं सीधा चलता हूँ, उल्टा सुल्टा बर्तन नहीं करता हूँ, डर रहता है मेरे पिताजी का, तो मैं सभ्य रहता हूँ। तो ये विश्व का बाप मेरे साथ है। अगर ये सोच रहेगी तो हम गंदा या गलत व्यवहार कैसा करेंगे? कभी नहीं करेंगे। पर ये ध्यान में नहीं रहता, इसलिए जनेऊ आ गई। दादाजी कहते हैं ये भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार जो है, गलत व्यवहार जो है, ये कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि हमारी सोच ही ऐसी है कि भगवान मंदिर में है, हमारे साथ कौन है, क्या है। इसलिए ऑफिस में कर्मचारी भी पैसा लूटते हैं, नीचे से लेते हैं टेबल के, गलत व्यवहार करते हैं। उनको लगता है कौन देख रहा है, और उनकी हर एक कृति भगवान देख रहा है। अगर ये जनेऊ पहनकर हम व्यवहार करते हैं तो हमें ध्यान में रहता है कि मेरा सभी व्यवहार भगवान देख रहा है, तो मैं गलत व्यवहार कैसे करूंगा? तो ये सोच मेरे दिमाग में रहने के लिए, 24 घंटा मेरे साथ भगवान है ये सोच रहने के लिए ऋषि मुनियों ने मानव को जनेऊ दे दी।
और ये जो जनेऊ है वो सादे कपास की है, सादे धागे की है। वो गरीब हो या अमीर हो, भेद नहीं दिया कि चलो अभी बहुत बड़ा अमीर आदमी है इसको सोने की, चलो राजा है उसको और महंगा, ऐसा नहीं दिया। गरीब हो या अमीर हो, सबको एक जैसे एक ही धागे की दी, भेद नहीं। हमारी संस्कृति में भेद नहीं है। जबकि आप क्रिश्चियन धर्म में देखोगे तो जो साधारण आदमी है उसका क्रॉस गले में रहता है, वो साधारण रहता है। और जो बड़ा आदमी रहता है वो हीरे की भी पहन सकता है। वो हर एक में भेद है, पर यहाँ भेद नहीं है। यहाँ गरीब हो तो भी धागे की, अमीर हो तो भी धागे की जनेऊ रहती है। ये जनेऊ कहती है कि भगवान तेरे साथ है और भगवान तुझे देख रहा है। इसीलिए मेरा बानी मतलब बोलना, चलना, फिरना, देखना कैसा होगा? नम्र होगा, सभ्य होगा, विवेक होगा उसमें। तो ये जो जनेऊ है ये इसलिए आ गई। इसलिए भगवान मेरे साथ है, मुझे भगवान का काम करना है। इसलिए घुमा फिरा कर हम वहीं पर आ जाते हैं। त्रिकाल संध्या ये शुरुआत है, आप शुरू करो और वहां के लोगों को भी समझाना चालू करो। और स्वाध्याय करने के लिए 1 घंटा निकालने का प्रयत्न करो। तो ये सारी बातें दादाजी की वजह से मालूम हो रही है। संस्कृति क्या है, संस्कृति ने एक एक चीज हमें क्यों दी है, ये इसलिए दी है। तो एक एक चीजों की हम बातें भी आगे करेंगे। तो अभी समझ में आ गया जनेऊ किस लिए है। जी 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 जी। हाँ।